शिमला के संजौली में अवैध मस्जिद को लेकर तनाव चरम पर पहुंच गया है। आज पुलिस की कड़ी सुरक्षा में मुस्लिम समुदाय ने अवैध मस्जिद में नमाज अदा की, जबकि हिंदू संगठनों को वहां पहुंचने से रोका गया। मुस्लिम समुदाय का दावा है कि कोई हमें रोककर दिखाए और आग में घी डालने का काम भी किया है। हिंदू संगठनों ने कहा कि जब नगर निगम कोर्ट ने मस्जिद को अवैध घोषित किया है तो प्रशासन किस आधार पर नमाज की अनुमति दे रहा है। गुस्साए संगठनों ने आज शाम बैठक बुलाई है और पूरे हिमाचल से हिंदुओं को शिमला में इकट्ठा कर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दे डाली है। हिंदू संगठन विशेष रूप से देवभूमि संघर्ष समिति इस घटना को हिमाचल की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान पर हमला मानते हैं। उनका कहना है कि अवैध मस्जिद का निर्माण और उसमें नमाज की अनुमति न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि यह हिमाचल के जनसांख्यिकीय संतुलन को भी खतरे में डाल रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार शिमला में मुस्लिम आबादी मात्र 2.4% थी, जबकि हिंदू 94% थे। लेकिन हाल के दशकों में खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार से प्रवासियों की बढ़ती संख्या ने स्थानीय लोगों में असुरक्षा पैदा की है। हिंदू संगठनों का दावा है कि संजौली जैसे क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी 25% तक बढ़ी है, जबकि हिंदू आबादी में केवल 12% की वृद्धि हुई है। इस बदलाव को वे लव लैंड जिहाद और अवैध निर्माण से जोड़ते हैं। हिंदू संगठनों का तर्क है कि देवभूमि हिमाचल और अपनी शांति प्रिय और हिंदू संस्कृति के लिए विख्यात है, अब बाहरी प्रभावों के खतरे से है। संजौली में साप्ताहिक नमाज के लिए जुटने वाली भीड़, बाजारों पर कथित कब्जा और अवैध मस्जिदों का निर्माण स्थानीय लोगों के लिए चिंता का विषय बन गया है। संगठन मांग कर रहे हैं कि प्रशासन अवैध निर्माणों पर तत्काल कार्रवाई करे और बाहरी प्रवासियों की जांच के लिए सख्त नीति बनाए। उनका यह भी कहना है कि केवल एक मस्जिद का मुद्दा नहीं है, बल्कि हिमाचल की पवित्र पहचान को बचाने का संकल्प है। हिंदू संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने उनकी मांगों को अनसुना किया तो पूरे हिमाचल में आंदोलन तेज होगा। यह विवाद अब केवल संजौली तक सीमित नहीं, बल्कि देवभूमि के भविष्य की लड़ाई बन चुका है। अपने आराध्य देव का स्थान जो मस्जिद के पास है, वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ करने जाना चाहते थे। ये शिमला का मौलाना पुलिस प्रशासन हम लोगों को रोकता रहा। पूरे का पूरा पुलिस प्रशासन एसपी शिमला के इशारे पे यहां पर हम लोगों के सामने पर्वत बन के खड़ा रहा। हम लोगों को नीचे नहीं जाने दिया गया। तो हम लोगों ने उस दिन कहा था कि यदि शुक्रवार को कोई नमाजी इस अवैध मस्जिद में नमाज पढ़ने गया तो एक बड़ा आंदोलन हो जाएगा। अभी आपने देखा, हमने आप सब लोगों के सामने देखा कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन गले में हार डालकर घर से बुला कर नमाजियों को मस्जिद पर नमाज पढ़ने के लिए भेज रहा था। मुझे तो इस बात का भी डाउट है कि शायद एसपी साहब ने एक मुसलमान के घर पे फोन करके कहा होगा कि जाकर उस मस्जिद में नमाज पढ़ो। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ विनोद पाठक जुड़ चुके हैं। विनोद जी, बताइए अभी स्थिति क्या बनी हुई है वहां पर? देखिए संगीता, हिमाचल की राजधानी शिमला में संजौली में एक बार फिर तनावपूर्ण स्थिति बन गई है। संजौली मस्जिद विवाद एक बार फिर सामने आ गया है और काफी संख्या में जो हिंदू हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि एमसी कोर्ट ने इस मस्जिद को अवैध घोषित कर दिया है और 10 जुलाई तक इस मस्जिद को पूरी तरह से तोड़ने का आदेश दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो मुस्लिम समुदाय है वो आकर नमाज पढ़ रहा है। हिंदू संगठन को जब इस बात का पता चला तो उन्हें 2 दिन पहले एक यहाँ पर संजौली में प्रदर्शन किया और कहा कि ये हमारे गण देवता का स्थान है। जो जमाबंदी है उसमें गण देवता का स्थान दिया गया है, वहां पर ये मस्जिद कैसे बनी, इसको लेकर जब हिंदू संगठन मस्जिद में जाना चाहता था उन्हें रोक दिया गया, उन्हें नहीं जाने दिया। इसी को लेकर आज संजौली में आज शुक्रवार को नमाज होनी थी तो हिंदू संगठन ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर हमें नहीं जाने दिया जा रहा है तो किसी को भी यहाँ पर जाने नहीं दिया जाए, मुस्लिम को भी नहीं जाने दिया जाए। लेकिन आज धड़ल्ले से यहाँ पर काफी संख्या में मुस्लिम समुदाय आए और बिना किसी के उसके डर के सीधे मस्जिद में नमाज पढ़ने चले गए। हालांकि यहाँ पर सुबह से ही पुलिस व्यवस्था काफी तैनात थी और किसी को भी आने जाने की अनुमति नहीं थी। इसके बावजूद भी मुस्लिम संख्या काफी संख्या में आकर अवैध मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ती है। सबसे बड़ा सवाल तो देखिए विनोद जी यही हो जाता है कि आखिर इन्हें श्रेय किसका मिल रहा है। जब इसमें रोक लगी हुई थी बावजूद इसके मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और पुलिस इस पर क्या कुछ कार्रवाई कर रही है,
जिस जगह ये तनाव की स्थिति बनी हुई है वहां पे कितनी संख्या में पुलिस बल तैनात है? देखिए संगीता, यहाँ पर काफी पुलिस बल तैनात है। सुबह से ही पुलिस बल बटालियन यहाँ पर तैनात थी। जहां जहां से मस्जिद को जाने का रास्ता था वहां पर बैरिकेड्स लगाए थे। काफी संख्या में पुलिस बल तैनात है। लेकिन वहां पर आश्चर्य की बात यह है कि हिंदू संगठन के आम आदमी को वहां पर जाने नहीं दिया जा रहा था। जिनका घर है वहां पर, रिहायशी इलाके हैं, उन्हें भी वहां पर जाने नहीं दिया गया। लेकिन जब मुस्लिम समुदाय के 12:30 बजे नमाज करने आते हैं तो उन्हें बिना किसी रोक टोक के वहां जाने दिया जाता है। और मुस्लिम भी कहते हैं कि हमें कोई रोक कर बताए, हम जाएंगे और नमाज पढ़ेंगे। हालांकि उसमें काफी संख्या में अंदर मस्जिद में अभी भी नमाज चल रही है और हिंदू संगठन इसका विरोध कर रहा है। तो ये जो नमाज जो चल रही है, इस दौरान क्या कोई झड़प हुई, किसी प्रकार की कोई घटना, कोई तनाव इस दौरान हुआ हो? नहीं, अभी झड़प नहीं हुई। जो हिंदू संगठन है उनका कहना है कि हम सिर्फ देखने आए थे कि कानून कितना हमारा साथ देता है, कितना निष्पक्ष देता है। लेकिन उनका कहना था कि कानून भी, जो पुलिस है वहां पर, जो एक विमन लेगी जो एक चीफ इंजीनियर थे, उनकी हत्या हो जाती है, उसके जांच करने में नाकाम रहा है और मामला सीबीआई को दिया जाता है। लेकिन पुलिस उसी मुसलमानों का साथ दे रही है और उन्हें धड़ल्ले से अवैध मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए भेज रही है। तो उनका कहना था हम अभी शांतिपूर्वक यहाँ पर देखने आए हैं और आज शाम को 4 बजे बैठक की जाएगी। उसके बाद यहाँ पर एक बड़ा आंदोलन होगा और इस बड़े आंदोलन यदि कोई अप्रिय घटना होती है उसके लिए मुसलमान और शिमला पुलिस के एसपी वो जिम्मेदार होंगे। उनका कहना है कि हमेशा जो शिमला पुलिस के एसपी हैं वो हिंदुओं के साथ भेदभाव करते आए हैं। बीते 11 सितंबर को जब यहाँ पर प्रदर्शन हुआ था तो हिंदू संगठनों पे लाठीचार्ज किया गया था, उन पर पथराव भी हुआ था। लेकिन जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उन्हें कुछ भी नहीं कहा गया, तो उन्हें आराम से मस्जिद जाने दिया जा रहा था। उसके बाद मामला कोर्ट में चला और कोर्ट में भी इसको माना कि ये जमीन जो है अवैध है और जो 5 मंजिला जो मस्जिद बनाई है ये अवैध है और इसे गिराने के आदेश भी दिए गए हैं। लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद भी अभी मस्जिद को कुल 1 मंजिल ही गिराया गया है। ये बताइए, इस मस्जिद को लेकर क्या पहले भी विवाद हो चुका है? ये मामला आखिर कब से चल रहा है? देखिए, जो अवैध मस्जिद है 2010 में बनना शुरू हुई थी, उसके बाद ये मामला एमसी कोर्ट में लटका रहा। लेकिन अभी बीते 30 अगस्त को यहाँ पर एक घटना होती है। एक जो हिंदू समुदाय का एक व्यक्ति है वो अपना दुकान कारोबार कराता है, तभी एक 4-5 जो मुसलमान है वो वहां पर आके उसके साथ मारपीट करते हैं और मस्जिद में आके छुप जाते हैं। 1 सितंबर को यहाँ पर एक बड़ा प्रदर्शन होता है और इसमें सभी हिंदू संगठनों ने कहा कि ये मस्जिद अवैध रूप से बना गया है। यहाँ पर जो जिहादी हैं बाहर से आके कोई भी अपराध करके यहाँ आके छुप जाते हैं। उसके बाद 11 सितंबर को यहाँ पर एक पूरे बड़ा प्रदर्शन हुआ जो कि जिसकी गूंज है पूरे भारत में सुनाई दी थी। उसके बाद भी यह प्रदर्शन चलता रहा और मामला कोर्ट में चला गया। कोर्ट में ये 5 अक्टूबर को यह कहा गया कि यह मस्जिद अवैध है और इसे ऊपरी 2 मंजिल गिराई जानी चाहिए। लेकिन अभी बीते मार्च में इसकी सुनवाई हुई और उसमें यह सामने आया कि जो मस्जिद है पूरी तरह से अवैध है। यहाँ पर ये कोई भी अवैध, ये वक्फ बोर्ड की जमीन नहीं है, इसे हटा देना चाहिए और 5 की 5 मंजिल को गिराने के आदेश दिए गए हैं। एमसी कोर्ट ने 10 जुलाई का टाइम दिया है कि 10 जुलाई तक ये मस्जिद को पूरी तरह से हटा दिया जाए। लेकिन आश्चर्य बात यह है कि प्रशासन ने अभी तक बिजली पानी इसमें नहीं काटा है और यही हिंदू संगठनों की मांग है कि जब ये मस्जिद अवैध घोषित हो चुकी है तो इसमें बिजली पानी क्यों लगाई गई है, बिजली पानी क्यों नहीं काटी जा रही है, उसी को लेके ये बिल्कुल विनोद जी, हिंदू संगठनों की मांग है, जब कोर्ट के आदेश दे चुके हैं फिर भी आखिर अवैध मस्जिद लगातार क्यों चल रहा है और नमाज पढ़ने की अनुमति किसने दी? बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनोद जी, आप जुड़े।